Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज, रांची। आज अपने सब्जेक्ट से हटकर मैं एक लेक्चर देना चाह रही हूँ जो समाज के लिए बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। आज हमारा देश, विश्व एक बहुत ही घनघोर महामारी से जूझ रहा है। एज ए काउंसलर, चूँकि मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ और मैं एक काउंसलर भी हूँ, इसीलिए मैं आज एज ए काउंसलर एक लेक्चर देने जा रही हूँ। वह है कोविड-19, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये लेक्चर देने की प्रेरणा मुझे प्लेसमेंट सेल के श्री अनुभव चक्रवर्ती के कारण प्राप्त हुआ। कोविड-19 आज विश्व के लिए बर्निंग टॉपिक है। मैं एज ए काउंसलर स्टूडेंट के लिए कुछ सुझाव देने जा रही हूँ जो इस परिस्थिति में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ग्रसित हो भी सकते हैं और नहीं भी। काउंसलिंग की ज़रूरत न सिर्फ परेशानी में बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार करने के दौरान भी पड़ती है। जीवन में जटिलताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की सबसे अहम जटिलताएं, उलझनें, परेशानियां कोरोना नामक महामारी के कारण लोगों को स्ट्रेस में डालकर उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स या समाज के उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख ये जीवन की निरंतर चलने वाली दिनचर्या है। व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से भागा नहीं जा सकता, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। आज हमारा देश, हमारा समाज और हमारा परिवार किस चिंता से जूझ रहा है, उस चिंता का नाम है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के नाम से जानते हैं। मैं आज आप लोगों को उस वायरस के बारे में कुछ नहीं बतलाऊंगी, क्योंकि वो वायरस क्या है, कहाँ से आया, उसके लक्षण एवं दुष्प्रभावों के बारे में आप सभी को भली भांति परिचित हैं। मैं एज ए काउंसलर इस संकट की घड़ी में विश्वास दिलाने आई हूँ कि आप अकेले नहीं हैं या कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। हम सब इस संकट की घड़ी में साथ साथ हैं। आप जहाँ हैं वहीं रहें, परेशान मत होइए, सुरक्षित रहें। यही समय की मांग है, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता और ना ही आप लोगों को चिंता एवं तनाव लेने की आवश्यकता है, बल्कि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे सिर्फ फॉलो करने की नितांत आवश्यकता है। अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि व्यर्थ की चीज़ों में समय व्यतीत करने से अच्छा है कि आप समस्या को समझने की कोशिश कीजिए और क्या करें कि इस संकट की घड़ी में हम सभी कम से कम प्रभावित हों। हम खुद ही जागरूक हो और अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी
जागरूक करें। वर्तमान समय में जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण से संपूर्ण विश्व त्रस्त है, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर एक डर है, एक भय है कि कहीं वह खुद इस रोग से ग्रसित ना हो जाए। मनोविज्ञान की भाषा में कोरोना वायरस से अज्ञात भय को कोरोफोबिया कहा जाता है। भले ही भारत में कोविड-19 से शारीरिक रूप से लगभग 70,000 लोग बीमार हैं, परंतु मानसिक रूप से इस बीमारी से चिंतित या ग्रसित बहुत सारे लोग हैं। जहाँ की कबीरदास जी के दोहे में कहा गया है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीरदास के इस दोहे और अन्य रिसर्च से अब सब जानते हैं कि चिंता इंसान के लिए घातक होता है। यह मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। अर्थात सारे चिंता को भूलकर इस लॉकडाउन के समय में मिला हुआ सारा समय अपने लिए निकालें। अपने परिवार में माता पिता, बच्चे, बूढ़े सभी की देखभाल करें। अपने अंदर छुपे अधूरे प्रतिभा को पूरा करें, जो कि कभी आपका पैशन हुआ करता था। स्टूडेंट्स इसके अलावा अपनी पढ़ाई पर अधिक से अधिक फोकस करें। शिक्षकों के द्वारा दिए जा रहे मटेरियल, लेक्चर और अपनी काबिलियत से अपने स्टडी को प्रोग्रेस करें। अपने अंदर की सारी कमजोरियां जो कि आपको कम प्लस जोर लगाने के कारण उत्पन्न हुई है, अर्थात इसको हटाएं और सिर्फ जोर लगाएं और तनाव मुक्त होकर इस समय को जी भर कर जिएं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें नहीं चाहते हुए भी चिंता या तनाव घेर ही लेता है और अपनी परेशानियों को दूसरे लोगों को समझा नहीं पाते हैं। ऐसे में किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत महसूस की जाती है जो न सिर्फ इन समस्याओं से मुक्ति दिला सके बल्कि आगे की राह भी दिखा सके। काउंसलर उनकी ज़रूरत को काफ़ी हद तक पूरा करने की क्षमता रखते हैं। जीवन में छोटी छोटी आदतों या घटनाओं पर बहुत महत्व होता है। व्यक्ति यदि उस पर ध्यान देंगे तो उसके जीवन की 90% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगी, एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से आप सभी इस आपदा की स्थिति में धैर्य धारण कीजिए और जो निर्देशन दिए जा रहे हैं उनका भली भांति पालन कीजिए। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप भी एक काफ़ी समझदार हैं और जो भी बातें कही जा रही है उनका संपूर्ण पालन कीजिए। धन्यवाद।